हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी और मैं इसमें बेल्ट भी लगाऊंगी। तो देखिए, ये ब्लाउज़ का पीस है मेरे पास। ये बैक साइड है और इसमें स्लीव्स भी हैं दोनों। और ये जो पीस है इसमें से मैं फ्रंट साइड निकालूंगी। ये सिंपल है और ये जो कढ़ाई है ये बैक साइड है और ये लेस है, इसको मैंने निकाल के अलग कर लिया है। तो चलिए अब कटिंग शुरू करते हैं। ये देखिए अस्तर का पीस है मेरे पास। पहले मैं इस पर मार्किंग करूँगी, उसके बाद जो मेन फैब्रिक है उस पर। तो देखिए मैंने कुछ इसको इस तरह से फोल्ड किया है। ये डबल फोल्ड है और जो ओपन वाली साइड है वो मेरी तरफ है और जो फोल्डेड वाली साइड है वो दूसरी तरफ है। तो आप पहले इसको अच्छे से सेट कर लीजिए बिछाकर। तो देखिए मैंने अच्छे से बिछा लिया है इसको लंबाई की तरफ से। और ये मैं लंबाई की मार्किंग कर रही हूँ, तो मैं पूरा ही रखूँगी इसको क्योंकि ये 15 इंच है और रेडी लेंथ मुझे 14 इंच रखनी है। अब देखिए शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ मैं, तो जितना भी आपका शोल्डर का माप हो आप उतना ले लीजिए। पहले यहाँ से मैं हाफ इंच छोड़ रही हूँ। ये फ्रंट साइड की मार्किंग कर रही हूँ मैं क्योंकि मुझे इसमें फ्रंट साइड में हुक्स लगाने थे। तो जब हम दोनों तरफ आई और हुक की पट्टी स्टिच करते हैं तो हाफ हाफ इंच चला जाता है दोनों तरफ से। तो ये मैंने हाफ इंच पर मार्क कर लिया है। अब ये मैं शोल्डर की मार्किंग करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं 8 इंच दे रही हूँ। तो जितना भी आपका शोल्डर का माप हो आप उतना ले लीजिए। और यहाँ से लिया है मैंने 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर मार्क कर लिया है मैंने ये। और यहाँ से बाहर की तरफ लिया है मैंने 2 तो देखिए आप यहाँ से उतना लीजिए जितना आपकी चेस्ट का मेजरमेंट हो और 2 इंच इसमें प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं 12 इंच पर मार्क किया है मैंने ये टोटल। और आप यहाँ से देख लीजिए जितनी भी आपकी पेट की फिटिंग हो उतना ले लीजिए आप। और 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। तो यहाँ से लिया है मैंने 11.5 इंच। 11.5 इंच पर मार्क कर लिया है मैंने ये। और अब मैं निशान लगा रही हूँ आर्म होल के लिए। तो देखिए फ्रंट पार्ट के लिए मैंने 1 इंच पर मार्क किया है और बैक पार्ट पर 1.5 इंच पर। तो दोनों पार्ट्स की बैक और फ्रंट दोनों पार्ट्स पर मैं साथ में ही मार्किंग कर रही हूँ, लेकिन कटिंग अलग अलग करूँगी। अब मैं निशान लगा रही हूँ नेक के लिए, गले के लिए। तो यहाँ पर लिया है मैंने 3 इंच और लंबाई में लिया है 6 इंच। तो आपको जितना कंफर्टेबल लगे आप उतना ले लीजिए। और नीचे से चौड़ाई में भी मैंने 3 इंच लिया है। और यहाँ से इस तरह से गोलाई में शेप दे दीजिए आप। और यहाँ से हल्का सा हाफ इंच शोल्डर डाउन कर दीजिए। तो ये देखिए ये ऊपर से मार्किंग हो गई है मेरी। अब मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी। ये फिर से एक बार मैं लंबाई का मेजरमेंट ले लेती हूँ। तो मुझे रेडी लेंथ रखनी थी 14 इंच। तो ये 14 इंच पर एक मार्क कर लिया है मैंने। और ये नीचे एक्स्ट्रा है, ये हमारा फोल्ड हो जाएगा अंदर की तरफ। तो
तो देखिए अब मैं निशान लगा रही हूँ बेल्ट के लिए। तो यहाँ से लिया है मैंने 3 इंच और उधर से लिया है 2.5 इंच, और ये इस तरह से मार्किंग कर ली है मैंने बेल्ट के लिए। तो ये बेल्ट की मार्किंग हो गई है मेरी। अब मुझे निशान लगाना है टक्स के लिए, जो हमारी 4 प्लेट्स होती हैं फ्रंट पार्ट में, उसके लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से, तो देखिए मैंने 3 इंच पर मार्क किया है, और यहाँ से आप 1.5 इंच ले लीजिए। 1.5 इंच की 1.5 या 2 इंच के गैप पर आपको ये टक्स की मार्किंग करनी है। तो इसको हमें कट नहीं करना होता है, बस सिलाई ही लगानी होती है टक्स के लिए। इसे 4 टक्स ब्लाउज भी बोलते हैं हम। तो देखिए मार्किंग कंप्लीट हो गई है मेरी फ्रंट पार्ट की। तो यहाँ से मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ये। अब मैं इसको सेम ऐसे ही कट कर लूँगी। तो देखिए अस्तर का पीस कट कर लिया है मैंने। अब मैं मेन फैब्रिक के ऊपर रख कर उसको कट करूँगी। तो ये जो मेरी कढ़ाई वाला पीस है, इसको मैं बैक साइड में लूँगी, और नेक इसमें ऑलरेडी बना हुआ है। तो देखिए आप इसको बिल्कुल बीच सेंटर में से पकड़कर फोल्ड कीजिए इस तरह से। नहीं तो आपकी जो कढ़ाई है गले की, वो एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, अस्तर का पीस उठाना है बैक साइड वाला, और इसके ऊपर इस तरह से रख के बिल्कुल ऐसे ही कट कर देना है। तो आप मैंने ऊपर से थोड़ा छोड़ दिया है, क्योंकि ऊपर से खाली था और नीचे इसमें कढ़ाई थी, तो मैंने उसी तरह से अस्तर को रखा है इसके ऊपर। तो देखिए ये कटिंग कर ली है मैंने बैक साइड की। अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो इसको हमें क्या करना है, इसको भी देखिए मैंने इस तरह से फोल्ड किया है, इस तरह से सेम। और ये पार्ट उठाना है और इसके ऊपर इस तरह से रख के बिल्कुल ऐसे ही इसको कट कर देना है। तो देखिए फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है मेरी बिल्कुल इसी तरह से। और अब ये जो पीस बचा है, इसमें से मुझे स्लीव्स निकालनी है दोनों। तो ये मुझे थोड़ा कम लग रहा है, साइडों में जॉइंट आएगा दोनों स्लीव्स में, क्योंकि चौड़ाई में कम है ये। तो दोनों तरफ जॉइंट लगाऊंगी मैं इसमें, जब स्लीव्स कट करूंगी तब। इस तरह से फोल्ड किया था मैंने ये, और मेजर करके देखा था तो मुझे थोड़ा कम लगा, ये हो नहीं पाया था। तो साइडों में जॉइंट आएगा दोनों स्लीव्स में, तो मैं जब स्लीव्स कट करूँगी तब जॉइंट लगाऊंगी इनों में। तो तब तक मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो देखिए मेरा फ्रंट पार्ट है, मैंने अस्तर को इसमें स्टिच कर लिया है इस तरह से। तो इसमें ऑलरेडी नेक बना हुआ था, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल ऐसे ही बनाया है। और ये फ्रंट पार्ट है मेरा। तो फ्रंट पार्ट का भी मैंने नेक बना लिया है। अब मैं इसको बीच में से कट करूँगी, क्योंकि मुझे फ्रंट साइड में हुक लगाने थे इसके।
तो जिधर भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरफ आई और हुक की पट्टी स्टिच कर लीजिए। तो देखिए जो मैंने मार्क किया है ये मेरी रेडी लेंथ थी 14 इंच पर, ये मार्क किया है मैंने यहाँ से। और अब यहाँ से ऊपर मैं बेल्ट की कटिंग करूँगी। तो फिर से मैंने निशान लगाया है 3 इंच पर बेल्ट के लिए नीचे से, और इधर से लिया है 2 इंच पर, ये 2 इंच पर मार्क कर लिया है मैंने। और ये बेल्ट की मार्किंग कर दी है। तो सेम इसी तरह से दूसरे पार्ट पर भी बेल्ट की मार्किंग कर लेनी है हमें दोनों पीस पर। तो देखिए बेल्ट की कटिंग हो गई है मेरी इस तरह से। और बेल्ट कट करने के बाद ये टक्स की सिलाई लगानी है हमें, और टक्स की सिलाई लगाने के बाद तब बेल्ट स्टिच करनी है। और टक्स की सिलाई लगाने के बाद हमें देखिए बेल्ट इस तरह से स्टिच करनी है। हमें बेल्ट की और ब्लाउज की दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ करके देखिए इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो ये पलट के ऐसे आ जाएगा सीधी तरफ। तो ये देखिए ये सिलाई लगा ली है मैंने टक्स की, और बेल्ट भी स्टिच कर ली है इस तरह से दोनों पार्ट्स में। और अब मैं आई और हुक की पट्टी लगाऊंगी इसमें। तो जिधर भी आपको कंफर्टेबल लगे आप आई और हुक की पट्टी स्टिच कर लीजिए। तो देखिए एक मैंने अस्तर का पीस लिया है और एक मैंने फैब्रिक का। और ये जो मेरी स्लीव्स थी मैंने उसमें जो जॉइंट लगा था एक्स्ट्रा फैब्रिक का वो भी लगा लिया है। और अब मैं स्लीव्स स्टिच करके बता देती हूँ आपको। तो इसकी जो लंबाई थी वो 10 इंच है, क्योंकि इसमें इतना ही फैब्रिक था। और यहाँ से यहाँ से भी मैंने 10 इंच लिया है। और यहाँ से जो हमें डाउन करना होता है वो 3 इंच पर मार्क किया है मैंने। तो ये 3 इंच पर ही डाउन होता है, आप 2.5 भी कर सकते हैं, लेकिन ये 3 इंच पर ही कंफर्टेबल होता है। और देखिए इस तरह से स्लीव्स की शेप दे दीजिए आप जैसे मैंने दी है। और यहाँ से जो मेरी स्लीव्स की फिटिंग थी नीचे से वो थी 6 इंच, और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। तो ये 8 इंच पर मार्क किया है नीचे से, और इस तरह से ऊपर तक जोड़ दिया है। तो देखिए अब स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी मैं बिल्कुल इसी तरह से। तो ये स्लीव्स की कटिंग हो गई है मेरी। और दूसरा पीस भी हमें ऐसे ही कट कर लेना है बिल्कुल, जो मैंने पहली वाली स्लीव्स कट की थी बिल्कुल इसको इसके ऊपर रख के ऐसे ही कट कर लूँगी मैं दूसरी स्लीव्स को। अब देखिए स्लीव्स कट करने के बाद मैंने स्लीव्स को इसमें स्टिच कर दिया था, और जो आई और हुक की पट्टी थी उसको भी मैंने स्टिच कर लिया है इसमें। और अब मुझे ये नीचे से फोल्ड करना है। जितनी भी आपको लंबाई रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और नीचे से स्टिच करने के बाद फोल्ड करने के बाद नीचे से, और फिर मुझे इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो जितनी भी आपकी फिटिंग हो इस तरह से आप दोनों तरफ से फिटिंग लगा लीजिए इसमें। तो ये देखिए ये फिटिंग लगा ली है मैंने, और नीचे से भी फोल्ड कर दिया है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।